हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन बेसिक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, ये जो अपडेट है 6 मई 2025 तक का मैं अपडेट दे रहा हूं। आज की इस वीडियो में 125 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे फुल्ली डिटेल से। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये जो है 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। बात की जाए, राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, वेतन होता है 5 लाख। इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होती है। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। बात की जाए उपराष्ट्रपति की, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ये कराते हैं राष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है? ये होता है 4 लाख। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, मतलब कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और ये इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति, ये देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को इस्तीफा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये जो है 15वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो है भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति जी होते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन ग्रहण कराते हैं? राष्ट्रपति जी कराते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वेतन होता है 1,60,000। ये होता है प्रधानमंत्री जी का वेतन। आर्टिकल 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा ये प्रधानमंत्री होगा, इस आर्टिकल 74 में कहा गया है। और प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 75 में है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 75 में जो है ये प्रधानमंत्री पद का प्रावधान है। आर्टिकल 74 में जो है ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक जो है मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा ये प्रधानमंत्री होगा। तो आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है ये आर्टिकल जो है ये 75 में है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी जो हैं सहकारिता मंत्री भी हैं। आप सभी लोग याद रखिए। और प्रथम गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. शंमुगम चेट्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में भारत के डॉक्टर S. जयशंकर और प्रथम विदेश मंत्री थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो खेल मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रथम शिक्षा मंत्री हैं ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप सभी लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ये जो हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा का गठन कब हुआ है? 17 अप्रैल 1952 को हुआ है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हैं? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान में सीटें हैं 543 और लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं 550 हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार। और बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? ये होता है 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ओम बिरला जी जो हैं ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो सत्ता पक्ष के नेता हैं बीजेपी से जो हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं जगदीप धनखड़ जी। और जगदीप धनखड़ जी को जो है 4 लाख वेतन जो मिलता है ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो इनको वेतन मिलता है 4 लाख ये इसीलिए मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा को हम जो है उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। और वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ये हैं 245, अधिकतम सीटें हैं 250। राज्यसभा के प्रत्येक नागरिक का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो सत्ता पक्ष के नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, मतलब कि जेपी नड्डा जी, ये बीजेपी से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अजय माणिकराव खानविलकर। ये हैं भारत के लोकपाल के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई जो हैं 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के। आप सभी लोग याद रखिएगा। आप जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को हुई है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के? ये थे हीरालाल जेकानिया। शपथ कौन ग्रहण कराता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? ये कराते हैं राष्ट्रपति जी। और इस्तीफा किसको देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? ये देते हैं राष्ट्रपति जी को। वेतन होता है 2,80,000 और अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं आर वेंकटरमणी। ये जो हैं 16वें महान्यायवादी हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। और बात की जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। और चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये बने हैं ज्ञानेश कुमार।
अगला क्वेश्चन 23, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो हैं ये हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और बात की जाए इसको इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका होता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी जो स्थापना हुई है 18 अक्टूबर 2010 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो ये हैं हीरालाल सामरिया, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए CIC का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और इंग्लिश में कहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO जो हैं, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये हैं सतीश कुमार। बात की जाए भारतीय रेलवे बोर्ड की, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 18 फरवरी 1905 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारत के महासर्वेक्षक मतलब कि सर्वेयर जनरल कौन हैं? तो सर्वेयर जनरल जो हैं भारत के हितेश कुमार मकबाना। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल जो हैं भारत के कानून मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है नीति का। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बात की जाए नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। योजना आयोग को खत्म करके जो है नीति आयोग किया गया है, आप सभी लोग याद रखिए। बात की जाए योजना आयोग की, इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना किसने की? तो नीति आयोग की स्थापना की है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने की है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वे प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये हैं BBR सुब्रमण्यम, आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के नए प्रमुख बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये जो हैं 30वें क्रम के जो है इंडियन आर्मी के प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख बने हैं ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख बने हैं हाल ही में बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये जो हैं 28वें क्रम के इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख बने हैं। बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की IAF की, तो इसकी जो स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन नेवी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं ये कौन हैं? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें क्रम के इंडियन नेवी के प्रमुख। बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो हैं भारत के दूसरे बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
CDS का जो फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप लोग देख लीजिए। और भारत के पहले CDS जो हैं जनरल बिपिन रावत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन हैं? दलजीत सिंह चौधरी। BSF की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICG के जो महानिदेशक हैं ये हैं परमेश शिवमणि। बात की जाए ICG का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। और बात की जाए ICG की स्थापना कब हुई? तो ICG की इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो हुई है 18 अगस्त 1978 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 38, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ITBP के जो नए महानिदेशक बने हैं संजीव रैना जी बने हैं। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। बात की जाए ITBP की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो SSB के नए महानिदेशक बने हैं, ये बने हैं अमृत मोहन। बात की जाए SSB की, SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। SSB की जो स्थापना हुई है मई 1963 में हुई है। मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CRPF के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बात की जाए CRPF की, तो CRPF की स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, आप सभी लोग याद रखिएगा। CRPF के नए महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 42, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए अध्यक्ष बने हैं तपन कुमार डेका। बात की जाए IB की, तो IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB की स्थापना हुई है 23 दिसंबर 1887 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? तो रॉ के जो प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा जी बने हैं। रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की स्थापना कब हुई है? तो रॉ की स्थापना हुई है 21 सितंबर 1968 को। और बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक कौन हैं? CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं प्रवीण सूद जी हैं। और CBI का जो स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1963 को हुआ है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। बात की जाए CBI की, तो CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के अध्यक्ष कौन हैं? NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सदानंद वसंत दाते, ये है वर्तमान में NIA के अध्यक्ष। NIA की स्थापना हुई है 2008 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो CISF के महानिदेशक बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। बात की जाए CISF की, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और बात की जाए CISF की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन बने हैं? तो NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी जो वर्तमान में महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये 34वें क्रम के NCC के महानिदेशक बने हैं। NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी जो स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन हैं? NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं B श्रीनिवासन हैं। NSG की स्थापना हुई है 1986 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो नए कैबिनेट सचिव बने हैं डॉक्टर TB सोमनाथन। अगला क्वेश्चन नंबर 49, भारत के नए राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं तुहिन कांत पांडे। ये अभी हाल ही में बने हैं, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री जी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 51, भारत के नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो भारत के नए वित्त सचिव बने हैं, ये बने हैं अजय सेठ जी, जो कि अभी हाल ही में बने हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो रक्षा सचिव बने हैं भारत के गिरिधर अरमाने। अगला क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं एएस राजीव। एएस राजीव बने हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अगला क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? ये हैं तुषार मेहता जी। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? सीएजी का फुल फॉर्म होता है, ये होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के नए कैग बने हैं, ये बने हैं संजय मूर्ति। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 56, भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? तो वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक जो हैं ये है एसएस दुबे। बात की जाए सीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बात की जाए कैग जो हैं अलग हैं संजय मूर्ति, ये जो है सीजीए है, मतलब कि लेखा महानियंत्रक, जो कि एसएस दुबे हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे एनके सिंह। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीएफसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये होता है सीबीएफसी का फुल फॉर्म। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं प्रसून जोशी। आप सभी लोग याद रखिए। बात की जाए सीबीएफसी की स्थापना हुई है 28 जुलाई 1952 को। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा जी। आप सभी लोग इनको याद रखिए। इनसे पहले थे शक्तिकांत दास। अब वर्तमान में जो नए बने हैं गवर्नर आरबीआई के, ये बने हैं संजय मल्होत्रा जी, जो कि 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ हुई है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थानांतरण हो गया है। 1937 से इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, ये बने हैं अर्नब चौधरी और चारूचला एसकर, ये बने हैं आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 62, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए एसएससी की स्थापना हुई है 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो एनसीआरबी के नए डायरेक्टर बने हैं आलोक रंजन। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है। एनसीआरबी की स्थापना जो हुई है 11 मार्च 1986 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, फेडरल बैंक के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब कि प्रबंध निदेशक और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ये बने हैं केवीएस मणियम। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक की स्थापना हुई है 23 अप्रैल 1931 को। मुख्यालय जो है ये है अलुवा कोच्चि केरल में। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव कौन नियुक्त हुई हैं? तो बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव अभी हाल ही में नियुक्त हुई हैं, ये हुई हैं निधि तिवारी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं अरविंद सिंह साहनी। बात की जाए आईओसी की मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, इसकी जो स्थापना हुई है 30 जून 1959 को हुई है। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर है मतलब कि मुख्यालय है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं ये हैं अमरप्रीत सिंह, और भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर, मतलब कि SP धारकर या सुजीत पुष्पाकर धारकर। आप सभी लोग इनको याद रखिए। एयरफोर्स की स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ये जानकारी मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन नंबर 68, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NCB का जो महानिदेशक हैं ये हैं अनुराग गर्ग जी। बात की जाए NCB की, NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। NCB की स्थापना हुई है 17 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमित शाह जी बने हैं। अमित शाह जी जो हैं ये गृह और सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। और बात की जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापान के जो सम्राट हैं ये नारुहितो हैं, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं हरडी अमरसूर्या। बात की जाए श्रीलंका की राजधानी जो है ये है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अनुरा कुमारा दिसानायके जो हैं ये नए राष्ट्रपति बने हैं, और प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की हरणी अमरसूर्या। आप सभी लोग इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, फिर से अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अल्जीरिया के फिर से नए राष्ट्रपति बने हैं अब्देल मजीद तेबोने। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियर्स है। अल्जीरिया की जो मुद्रा है अल्जीरियन दिनार है। अल्जीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबाउई। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? तो विनय गोयल जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं जाफर हसन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। मुद्रा जो है जॉर्डन दिनार है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। बात की जाए इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 77, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं समीर बी कामत। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। और बात की जाए DRDO की, तो DRDO की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1958 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। यहाँ पे इसरो की जगह आप DRDO कर दीजिए। तो DRDO की स्थापना हुई है 1958 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन नंबर 78, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो नए महानिदेशक बने हैं नल्ला थम्बी कैलेसलवी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए CSIR की स्थापना कब हुई है? तो CSIR की स्थापना हुई है 26 सितंबर 1942 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 79, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं प्रमोद अग्रवाल। और बात की जाए BSE की, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसकी जो स्थापना हुई है 1878 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं MD हैं, प्रबंध निदेशक जो हैं ये हैं सुंदर रमन राममूर्ति, और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। MD का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब कि प्रबंध निदेशक, और CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन है? तो ये हैं सुंदर रमन राममूर्ति। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो हैं वर्तमान में वित्त सचिव हैं और वर्तमान में जो हैं राजस्व सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। इनको जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म होता है। और बात की जाए सेबी की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना जो हुई है 12 अप्रैल 1988 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बात की जाए NSE की, तो NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई है 1992 में। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह जी, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में बने हैं। बात की जाए CBSE की, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है UPSC की नई अध्यक्ष। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। UPSC की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसका जो है इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ये हुई है 14 अगस्त 1993 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नए अध्यक्ष बने हैं अंतर सिंह आर्य। और बात की जाए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 19 फरवरी 2004 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाड़ जी, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 10 दिसंबर 1976 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NCPCR के नए अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं प्रियांक कानूनगो। बात की जाए NCPCR की, तो NCPCR की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 2007 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। NCPCR का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना। फुल फॉर्म होता है NCSC का, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, ये 19 फरवरी 2004 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं विजय किशोर रहाटकर, इनको आप लोग याद रखिएगा, अभी हाल ही में बनी हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी स्थापना जो हुई है 1992 में हुई है राष्ट्रीय महिला आयोग की। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ये जो हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो हुई है 17 मई 1993 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं गिरशन जॉर्ज, आप सभी लोग इनको याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 92, प्रोजेक्ट सीबर्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रोजेक्ट सीबर्ड के नए महानिदेशक बने हैं राजेश धनखड़ जी। बात की जाए प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है, तो प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे के निर्माण से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना भारत के सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है भारतीय नौसेना का जो है एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। बात की जाए नालको की, नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना हुई है 1981 में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 94, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये जय शाह जी बने हैं। जय शाह जो हैं वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई है 15 जून 1909 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल जो बने हैं ये पीएसी के नए अध्यक्ष बने हैं। पीएसी का फुल फॉर्म होता है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगला क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं एम सुरेश जी बने हैं। बात की जाए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1995 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव बने हैं, ये बने हैं चंद्रशेखर कुमार। अगला क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में भारत की नई स्वास्थ्य सचिव कौन बनी हैं? तो भारत की नई स्वास्थ्य सचिव बनी हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 100, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईडी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसकी जो स्थापना हुई है प्रवर्तन निदेशालय की, ये हुई है 1 मई 1956 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का। बीसीसीआई की स्थापना जो है दिसंबर 1928 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं, ये बने हैं गौतम गंभीर। आप सभी लोग याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 103, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन नियुक्त हुई हैं? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव जो नियुक्त हुई हैं, ये नियुक्त हुई हैं अंजू राठी राणा। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? तो राष्ट्रमंडल मतलब कि कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है, ये बनी है शर्ली बोचवे। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। ये जो है घाना देश की हैं। और बात की जाए राष्ट्रमंडल मतलब कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, तो इसकी जो स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1931 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। बात की जाए शर्ली बोचवे जो हैं घाना देश की हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल मतलब कि कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी हैं शर्ली बोचवे, ये जो हैं घाना की हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। बात की जाए फिक्की की, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है फिक्की का। फिक्की की स्थापना जो हुई है 1927 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और फिक्की के वर्तमान में महासचिव हैं ये हैं शैलेश पाठक। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जो हैं दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं। पहली बार जो है ये 2017 में बने थे। 2017 से लेके 2021 तक बने थे पहली बार, क्योंकि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ये 4 वर्ष का होता है। तो अमेरिका के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें क्रम के हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, पहली बार बने थे 2017 में, और कब तक रहे थे? 2021 तक। और नए उपराष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं जेडी वेंस। आप सभी लोग याद रखिए। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 107, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दोबारा से अध्यक्ष बने हैं तैयब इकराम। आप सभी लोग इनको याद रखिए। बात कीजिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, इसकी जो स्थापना हुई है 7 जनवरी 1924 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 108, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महासचिव बने हैं, ये बने हैं आशीष खन्ना जी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और बात की जाए इसकी स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 को। फ्रांस के सहयोग से भारत ने इसकी स्थापना की है। मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो महानिदेशक हैं ये हैं डॉक्टर अजय माथुर। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं ड्यूमा बोको। आप सभी लोग ड्यूमा बोको को याद रखिएगा। ये बोत्सवाना के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। बात की जाए राजधानी क्या है बोत्सवाना की, ये है गबोरोने, और मुद्रा जो है बोत्सवाना पुला, ये इसकी मुद्रा है। अगला क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं लुआंग कुआंग। लुआंग कुआंग बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग, और वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं फाम मिन्य चिन्य। ये बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुआंग कुआंग। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111, ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं सुमिति धर्मवर्धने। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए ICC की, तो ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ICC की जो स्थापना हुई है 15 जून 1909 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, UAE में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ICC के, ये हैं जैसा, जो कि अपने देश भारत से हैं। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, ये हैं जॉफ अलाडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए सचिव कौन बने हैं? तो BCCI के नए सचिव बने हैं देवजीत सेकिया। और बात की जाए BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना जो हुई है 1928 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं BCCI के, ये हैं रोजर बिन्नी, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी हैं। और पुरुष टीम के जो मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर हैं, और महिला टीम के जो मुख्य कोच हैं ये हैं रमेश पवार। आप सभी लोग याद रखिएगा। और बात की जाए BCCI के अभी हाल ही में जो है नए लोकपाल बने हैं, कौन बने हैं? तो BCCI के नए लोकपाल बने हैं अरुण मिश्रा जी। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासा के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं जेरेड इसाकमैन। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की जो स्थापना हुई है 29 जुलाई 1958 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ACC के नए अध्यक्ष बने हैं शम्मी शिल्बा। बात की जाए ACC की, ACC का फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। और बात की जाए ACC की स्थापना कब हुई है? तो ACC की जो स्थापना हुई है ये हुई है 19 सितंबर 1983 को। हेडक्वार्टर जो है दुबई UAE में है। उपाध्यक्ष जो हैं ACC के ये हैं पंकज खिमजी। और बात की जाए अध्यक्ष जो हैं शम्मी शिल्बा। आप सभी लोग याद रखिए।
अगला क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं वी रामासुब्रमण्यम। आप सभी लोग याद रखिएगा, वी रामासुब्रमण्यम बने हैं NHRC के नए अध्यक्ष। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC की जो स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसके जो महासचिव हैं NHRC के ये हैं भरत लाल जी और इसके CEO जो हैं ये भी भरत लाल जी हैं। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SBI के नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये बने हैं SBI के नए अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और बात की जाए SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117, महाराष्ट्र राज्य के नए पुलिस महानिदेशक DGP कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं महाराष्ट्र राज्य के, ये बने हैं संजय कुमार वर्मा जी। बात की जाए महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस जो कि BJP पार्टी से हैं, अभी हाल ही में बने हैं। महाराष्ट्र राज्य के जो राज्यपाल हैं ये हैं CP राधाकृष्णन। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव जी। बात की जाए NHAI की, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, ये हुई है 1995 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 119, विशेष सुरक्षा समूह SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं आलोक शर्मा जी। और बात की जाए SPG की, SPG का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG की स्थापना हुई है 2 जून 1988 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसके जो महानिरीक्षक बने हैं लव कुमार बने हैं SPG के। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120, संसद सुरक्षा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संसद सुरक्षा के नए प्रमुख बने हैं अनुराग अग्रवाल जी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121, दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं। इसी के साथ जो है दिल्ली में BJP की सरकार बनी है और दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है ये बनी है रेखा गुप्ता जी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। और बात की जाए दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये विजेंद्र गुप्ता जी चुने गए हैं जो कि BJP पार्टी से हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं N चंद्रशेखरन। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव 2 नियुक्त हुए हैं ये हुए हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं RBI के पूर्व गवर्नर हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 124, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की नई निदेशक कौन बनी हैं? तो FBI की नई निदेशक बनी है काश पटेल। काश पटेल जो हैं भारतीय मूल की हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। और बात की जाए FBI की, तो FBI का जो फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो है अमेरिका की जो है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई है? तो 26 जुलाई 1908 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नई निदेशक बनी है भारतीय मूल की काश पटेल। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। चरणजोत सिंह नंदा बने हैं, ये बने हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए अध्यक्ष। और बात की जाए ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1949 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो उपाध्यक्ष जो बने हैं ये बने हैं प्रसन्न कुमार D। और बात की जाए ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
इसकी जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 1949 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 127 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है के बाला सुब्रमण्यम को। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। और बात की जाए सिटी बैंक इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना हुई है 1902 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।